नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम अपने शहर नारनौल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या विकास हो चुका है, क्या होने की संभावना है और क्या जरूरत है विकास की। दोस्तों, आप सब लोग जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, जो हमारे इलाके में नई चीज़ें आई हैं, उसके प्रयास में हमारे जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रशासक हैं, उन सब का हम लोगों को अच्छे काम करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले अच्छी बातें हैं, एक्सप्रेस हाईवे चारों तरफ से नारनौल के आ गए हैं, ब्रॉडगेज आई है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गए हैं, एम्स कुंड मनेठी माजरा का काम चल रहा है, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक ठाक काम कर रही है। ऐसे कुछ काम हैं जो पिछले 10-15 साल में हुए हैं और जिन्होंने ये काम करवाए हैं उनका धन्यवाद। हाँ, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो गए और सीटें भी बढ़ा दी गई हैं, ये भी एक अच्छी बात है। क्या होना चाहिए ये भी बात करनी पड़ेगी और उन बिंदुओं को जरूर देखना चाहिए जो रह गए हैं, जो छूट जाते हैं। मैं लगभग 20-21 बातें करूंगा। पहली बात, हमेशा से ही कहता हूँ, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी, कृष्णनगर, सीमा, पटिकरा, निजामपुर, पूरे इस क्षेत्र में हरियाणा सरकार का फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, हरियाणा सरकार का विश्वविद्यालय एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एक भी पैसा नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन कह सकते हो आप। हरियाणा सरकार का एक भी पैसा महेंद्रगढ़ जिले में विश्वविद्यालय एजुकेशन में नहीं लगना, जबकि दूसरे एक जिले में राज्य सरकार की 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियां भी हैं। वहां चाहे 10 बना दे हमको, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये शोषण की राजनीति कहेंगे इसको, सीधा वंचित रखने की एक राजनीति है, एक विचार है जो गलत है। नारनौल, अटेली, कृष्णनगर, पटिकरा, सीमा, नांगल चौधरी, निजामपुर, ये पूरा क्षेत्र में एक भी राज्य की, हरियाणा सरकार का राज्य की, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये भी बुरी बात है। मेडिकल कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पहुंचा देना चाहिए और आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है उसको भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बना देना चाहिए और यहाँ पर एक हेल्थ यूनिवर्सिटी विकसित की जा सकती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी विकसित करते हैं और बहुत सारी तरह की यूनिवर्सिटियाँ आजकल स्पोर्ट्स की है, डिफेंस की है, अब तो अलग अलग चीज़ों की हो गई है। इवन एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग, एक विचार अपनी, ट्रिपल IT जैसी यूनिवर्सिटी भी आ रही है। यहाँ कम से कम 1-2 यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार एक बात ये कही जाती है, सुविधाएं होती हैं तभी मानव विकास में श्रेष्ठता आती है। उदाहरण यही दिया जाता है, जहाँ तालाब होगा वहीं तैरना आएगा। यहाँ याद भी आ गया तालाब से। नारनौल के पूरे क्षेत्र में 30-40 किलोमीटर तक के रेडियस में दूर तक कहीं पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नहीं, जिसमें सभी गेम्स हों। तकरीबन 50 एकड़ का एक स्टेडियम बनाया जाएगा, 50 एकड़, जिसमें लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, कुश्ती है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जितने गेम्स हैं उन सभी गेम्स की व्यवस्था हो, ताकि श्रेष्ठतम हमारे स्पोर्ट्समैन को सुविधाएं मिले और प्रतियोगिता भी।
इसके अलावा चेन ऑफ स्टेडियम उसको सपोर्ट करने के लिए तकरीबन क्लस्टर गांव में हर 3-4 गांव में छोटे स्टेडियम भी बनाने जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि फिजिकली फिट यहाँ का आदमी है, लंबा है, तगड़ा है और देश में मेडल लाने की क्षमता रखता है। यहाँ एक और समस्या, आंतरिक समस्या है, छोटी सी समस्या है। जितनी भी हमारी वाइड रोड्स हैं, जहां तक संभव उनको डिवाइडेड करते हैं ताकि एनक्रोचमेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, शहर साफ सुथरा रखे। लोगों से एक विनती है कि वो कम से कम एनक्रोचमेंट ना करें, अतिक्रमण ना करें और सैनिटेशन का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। इससे हमारा अपना शहर है वो बेदाग रहे तो अच्छी बात है। हेरिटेज के हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उस पर बड़ा काम हो रहा है, चाहे चोर गुम्बद है, चाहे छत्ता है, चाहे बावड़ियां हैं, चाहे आपका जल महल है, काम हुआ है। लेकिन बहुत कुछ और करने की जरूरत है। एक बड़ा काम रह जाता है, इन सभी मोन्यूमेंट्स पे चारों तरफ एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो गई। जैसे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उस पे जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है और वो एक तरह से नारनौल का लाल किला कह लो या ताजमहल कह लो, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। नारनौल में और नारनौल के आसपास कहीं पर भी लॉजिस्टिक का काम थोड़ा शुरू हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क की जरूरत है, इंडस्ट्रियल एस्टेट की भी जरूरत है MSME लगाने के लिए, और IT जोन बना देना चाहिए, फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने चाहिए। जो आजकल के मॉडल हैं दूसरी जगह से फॉलो करके, साउथ में जिस तरह से बहुत सारी इस तरह की चीजें हो गई, साइबर सिटी बसा दी है, अगर वो करते हैं तो रोजगार सृजन होगा। एक्सप्रेस हाईवे बनाए, इसके ऊपर नए फूड जोन बनाने चाहिए, अम्यूजमेंट पार्क बनाने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल की अनाज मंडी और सब्जी मंडी नई विकसित करने की भी जरूरत है। और उसके साथ साथ चेन ऑफ वेयर हाउसेस, ताकि खाना खराब ना हो, सब्जियां खराब ना हो, फ्रूट्स खराब ना हो, तो एक चेन बना देनी चाहिए ताकि यहाँ का फ्रूट और यहाँ की सब्जी और बाहर से आया हो प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके लिए बजट के भी प्रावधान की जरूरत होगी। जो हमारे सैनिटेशन और वाटर वर्क्स के साथ लोग जुड़े हैं वो काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी और भी जरूरत है। इतना जरूर ध्यान रखें कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, सीवर का पानी पीने के पानी में ना मिले, जिस तरह से इंदौर में एक हादसा हो गया। पाइपलाइंस को दूर रखें, डेप्थ को अलग अलग रखें और एक इंटरनल जो रोड्स हैं उनको बार बार मेंटेनेंस, जहाँ गड्ढे हो जाते हैं इमीडिएटली रिपेयर हो जाना चाहिए। इसकी एवरीडे सर्वे होनी चाहिए। और एक गाड़ी जो सफाई के लिए आती है वो सिर्फ रेलवे रोड पे घूम के चली जाती है, उसमें जला जरूर है। आदर्श नगर में तो कभी आई नहीं, ये पक्का 100%। 365 दिन में एक दिन भी वो गाड़ी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई ये तो। और एक मीरपुर पटेगरा से होती हुई आदर्श नगर को जो PG कॉलेज को जोड़ने वाली सड़क है, लगभग ये 5 किलोमीटर का भी टुकड़ा नहीं है, 4 किलोमीटर का टुकड़ा है, जो कम से कम 50 गांवों को सर्व करता है। और एक्सेसिबिलिटी बदल जाती है, रेवाड़ी रोड का प्रेशर भी कम होता है, हाईवे के साथ एक्सेस देता है। ये आधी अधूरी पड़ी रहता है, कितना सा पैसा लगता है, बार बार ये बातें होती हैं, अच्छा नहीं लगता कहते हुए। नारनौल में सेक्टर्स की बड़ी कमी है। एक सेक्टर आया था 25 साल पहले, अभी तक एक ही पड़ा, एक अकेला पता नहीं वो बार बार आती है। कम से कम नारनौल में 5 से 10 सेक्टर की और जरूरत है, और उनको ठीक भी रखें। और उनकी सड़क वड़क जो बनती हैं बिखर जाती हैं थोड़े दिनों में, ये अच्छी ठीक बातें नहीं है। और एक और बात है, हाउसिंग बोर्ड तो अब तकरीबन हरियाणा में काम ही नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनको अट्रैक्ट करके नई कॉलोनियां बसाएं। और हमारे विभिन्न विभाग हैं उनके भी अलग से अगर हाउसिंग की दिक्कतें, खास तौर से प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे पत्रकार बड़े काम करते हैं,
इनके लिए अलग कॉलोनी होनी चाहिए। हेल्थ वर्कर्स के लिए, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए, जहाँ जिन जिन डिपार्टमेंट्स की नहीं है उनको जोड़कर अलग हैबिटेट, अच्छी कॉलोनी सस्ते रेट के ऊपर बनाए तो अच्छी बात होगी। नारनौल का नक्शा बन रहा है, लेकिन उसके बना समस्याएं सोल्व करने की थी, समस्याएं बड़ा बहुत ज्यादा थी। हर प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन नंबर होना चाहिए और उसकी सर्टिफिकेट इशू कर देनी चाहिए। जहाँ पर जो बैठा है मालिक है उसको राहत देने की जरूरत है। और नारनौल का एक कंप्लीट नक्शा भी बन जाना चाहिए और फ्यूचर विजन का कहाँ पर क्या होगा आगे वो पहले बना देने। एक नक्शा बना था पहले, वो पता नहीं क्या हो गया। अगर आप प्लान सिटी नहीं बनाओगे तो ये दूसरी कॉलोनी आ जाती है जो रास्ते नहीं होते, जिनमें पार्क नहीं होते, बाद में जैसे भी लिए घूमते रहते हैं, मकान बने हुए टूटते हैं तो दर्द भी होता है। आशियाना बनाने में जीवन खप जाता है, गिराने में 5 मिनट लगती हैं। ह्यूमन फेस ऑफ द प्रॉब्लम जरूर देखनी चाहिए। रेलवे अच्छा काम करे, नारनौल का चमचमाता खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना है, अब डबल ट्रैक भी बन रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन रेलगाड़ियां कम है। जनशताब्दी जनता जयंती जो थी वो रेलगाड़ी अहमदाबाद से दिल्ली जाती थी, वो बंद पड़ी है। साउथ से जाने वाली ट्रेन है वो नारनौल से निकलनी चाहिए। ये बॉम्बे का ट्रैक है और वंदे भारत एक्सप्रेस नारनौल से जरूर चलानी चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात है जो हर बार कहनी पड़ती है और वो केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। अलवर, नीमराना बैरोड और नारनौल को रेलवे ट्रैक से जोड़ना बड़ा जरूरी है। दादरी तक जाना चाहिए, किसी तरफ से भी जाए, और इसी के साथ एक्सप्रेस वे भी बना देना चाहिए ताकि दिल्ली का प्रदूषण भी इससे कम होता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। ये देखिए बिहार को यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, सारा का सारा ये बर्डन ये रोड और ये ट्रैक उठा सकता है। दिल्ली का बर्डन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। ये जरूरी है, इस पे इन्वेस्ट करना। ये है केंद्र सरकार की बात। थोड़ी सी विजन अगर प्रशासन करे, हमारे सरकारों का भी योगदान है, कुछ लोगों की सहभागिता जिसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव स्पिरिट है, उसकी जरूरत। वन विलेज वन प्रोडक्ट, हर गांव में एक अपना विशेष प्रोडक्ट बनाया जाए और उसका मार्केट बने जाए। और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए चाहिए, जैसे रायत बंधु यानी किसान बंधु मार्केट अपना खुद लगाते हैं ताकि टैक्सेशन से बच जाते हैं, किसान को पैसा भी ठीक मिल जाता है। हर गांव में अपने ऐसे मार्केट डेवलप किए जाते हैं। फिर यहाँ मैं कुछ चीजें जो शहर में गलत हुई हैं, पनप गई हैं, उनका जिक्र जरूर करूंगा। एक नशे को सख्ती से रोक देना चाहिए। नशा और एक एग्जामिनेशन में कॉपिंग, नकल, इनको रोक देना चाहिए। मॉनिटरिंग सख्ती से होनी चाहिए, काम तभी चलता है। ये जवानों को बर्बाद कर रही है और इसको हम कम से कम प्रशासन की जितना कर रहे हैं वो सफलता में जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फेलियर्स में गिना जाएगा। हमारी फ्यूचर्स की जो भविष्य की हमारी नस्लें हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। नारनौल के आसपास बहुत गुंजाइश है रोजगार की, नए टूरिज्म की। जिस तरह से फार्म स्टे का आ गया है, विलेज टूरिज्म डेवलप हो गया, ये नया विचार पैदा करना चाहिए। और MSME, माइक्रो मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, इसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे एरियाज ढूंढने चाहिए जहां रोजगार पैदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी जहां पर हो सकता है वो रिजर्व करना चाहिए, बैंक के साथ कोऑपरेट करके। और नए काम, जैसे ये सूखा इलाका है तो यहाँ पर बहुत अच्छे गोडाउन्स बन सकते हैं जो जरूरी भी है। और सब्सिडी में लोगों को एनकरेज करना चाहिए। यहाँ पोली फार्म का कंसेप्ट आया, वो काफ़ी काम कर रहा है। फूड प्रिजर्वेशन की बड़ी ज़रूरत है।
नए विचार के साथ हम ये कामना करते हैं कि विकास अधिक हो, अपराध रुका रहे, नशा जड़ से उन्मूलन हो जाए और नारनौल खेल में, शिक्षा में, रोजगार में और हैप्पीनेस में अपना नाम सबसे ऊपर रखे। श्रेष्ठ महेंद्रगढ़ जिला, नारनौल जिला नजर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बलशाली पराक्रमी जो युवा है, शक्ति है, वो हमारा भविष्य है। यही कामना करते हुए एक बार पुनः इस वर्ष की आपको शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं हम और आप मिलकर। सभी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र जरूर रखें, क्योंकि हम सभी जिम्मेवार एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक हैं। जय हिंद।